एक और जहां नगर परिषद के द्वारा पेटलावद शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पेटलावद की एक ऐसी तस्वीर भी है जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो बीमारियों को न्योता दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटलावद शहर के वार्ड क्रमांक 8 की, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं अटल बस्ती में, जहां के लोग गंदगी से काफी परेशान हो चुके हैं, किंतु नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिस वजह से लगातार यहां पर गंदगी बढ़ते जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये वही मार्ग है जहां से फूटा मंदिर की ओर जाने का ये रास्ता है। यहाँ से रोजाना प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों लोग निकलते हैं। ऐसी स्थिति में इस गंदगी के बीच होकर ही उन्हें मंदिर तक पहुंचना होता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अटल बस्ती है, यहाँ पर सैकड़ों लोग निवास करते हैं। गरीब बस्ती है, जिसके कारण यहाँ पर हो सकता है कि नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पास ही में एक आंगनवाड़ी भी है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो प्रतिदिन आकर यहाँ पर पढ़ाई करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो नगर परिषद के जो जिम्मेदार है, स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जो लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे, यहीं के कुछ लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर रोजाना यहाँ से निकलते हैं और जो गंदगी है उसको यहाँ पर देख रहे हैं, उससे काफी परेशान हैं। हम आपको मिलवाएंगे उनसे कि किस तरह से उनकी जो परेशानी है, क्या कुछ उनकी समस्याएं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्सिंग है। आपके वार्ड में यहाँ पर आपके क्षेत्र में काफी गंदगी हो रही है, किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो काफ़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती, क्योंकि इतनी गंदगी, क्योंकि बारिश अभी तक तो ये इतना दलदल है कि यहाँ से इतनी गंदगी फैली हुई है कि यहाँ मच्छर भी बहुत पैदा हो, और मंदिर जाने के लिए भी बड़ी तकलीफ होती है यहाँ से। क्या अब इधर से मंदिर तो जाएँ तो गंदे पानी में पाँव रख के मंदिर भी जाएँ तो हमको भी थोड़ी शर्म आती है क्या, इसलिए क्या थोड़ी सी हमको ये तकलीफ तो है क्या। अच्छा, तो आप यहाँ पर आप लोगों ने कोई यहाँ पर आता है नगर परिषद की ओर से कोई कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर देखने आए भी हैं या नहीं पहुंचे अभी तक? आए थे, वो कह रहे थे कि करेंगे इसकी सुविधा जो भी है, जो भी बट्टे रट्टे जो डालना होगा, जो मोहर डालने की बात हुई थी, तो वो क्या डाल देंगे क्या। कितना समय हो गया, कब आए थे? ये बारिश में डाला था क्या, बारिश के बाद उसके बाद फिर ये थोड़ा वो रह गया था, तो नहीं डाल पाए वो क्या। अच्छा, पूरे अभी पेटलावद नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ पर कोई विशेष सफाई की गई यहाँ पे? यूँ तो वैसे तो सफाई तो होती रहती है क्या, सफाई तो होती रहती है, पर क्या थोड़ा बहुत होता है कि ये पानी जैसे निकल के आ रहा है, ये पानी निकल के आएगा, इसको एक तरफ निकाला जाए तो ये इतनी गंदगी नहीं फैलाएगी। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? बलवंत। कहाँ रहते हो? अच्छा, आपके इधर क्षेत्र में इतनी गंदगी हो रही है, तो क्या किस तरह से परेशान होते हो? परेशान होकर निकल जाते। अच्छा, तो यहाँ पे सफाई वगैरह करने कोई नहीं आ रहा? सफाई के इस रोड पे तो कोई नहीं दिख रहा मैं। अच्छा, सिर्फ तो ये पुल बंदा है, इस पुल की वजह से ये मटेरियल डाल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं, नगर पालिका तरफ से नहीं हुआ। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा नगर पालिका की तरफ? अच्छा, यहाँ पर विक्रम कटारा भी है, लगातार ये भी इस पूरे मामले को उठा रहे हैं कई बार सोशल मीडिया पर। उसके अलावा अधिकारियों तक इन्होंने लिखित में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी पोस्टें आती है, क्या है? मामला यह है कि इस कॉलोनी को बने कम से कम 13 साल से ऊपर हो गए हैं, और अभी तक यहाँ नगर पालिका द्वारा इतनी 194 आवास हैं यहाँ पे बने हुए, उसके लिए एक भी सेफ्टी टैंक का व्यवस्थित नहीं करा है। एक सेफ्टी टैंक बनाया गया था, वो भी कॉलोनी आवंटित होने के पहले ही खराब हो चुका है। अब इस 194 आवास का जो पानी, गंदा पानी शौचालय का है, वो पूरे रास्ते पे जा रहा है। गर्मी के समय में तो ठीक होता है, लेकिन बरसात के समय में इसी शौचालय के गंदे पानी से आधा किलोमीटर दूर मंदिर तक हमें पानी में होके ही जाना पड़ता है। मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गई, जो मैं भी नहीं जानता कितनी शिकायत की। अधिकारी आते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा काम चेयर खुदवाते हैं के बाद चले जाते हैं। अच्छा, तो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ पे जी सफाई को नहीं, लेकर? क्योंकि ये कॉलोनी गरीब लोगों की बस्ती है, इस कारण इधर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचता है, और अगर फोन भी लगाए तो फोन भी नहीं उठाते हैं। यहाँ पर पास ही में एक आंगनवाड़ी भी, ऐसे में ही जी, इसी गंदगी में खेलते रहते हैं। आप देख सकते हो कि गंदगी के पास में ही आंगनवाड़ी है। सुना आपने कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसी आंगनवाड़ी पर आते हैं, और यहाँ पर जो गंदगी है उसके बीच ही उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। यहाँ पर वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि अब तक इस वार्ड में सफाई अभियान, नगर परिषद का जो सफाई अभियान है जो लगातार पेटलावद में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। आपके वार्ड में अभी तक सफाई नहीं हुई है, लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी है। पिछले 2.5 साल से अटल बस्ती को लेके जब भी यहाँ सफाई के लिए कहा जाता है तो कर्मचारी आते हैं, प्लास्टिक वगैरह उठा के और सफाई करके बता देते हैं कि हाँ हमने सफाई कर दी, लेकिन यहाँ का जो निकलने वाला गंदा पानी है
ये सभी सेफ्टी टैंक वगैरह फुल हो गया, ना इस सेफ्टी टैंक की अभी तक कोई मरम्मत हुई, ना सही इसको देखा गया है, ना इसको खाली करा गया। ये जो रोड पे पड़ा हुआ पानी, ये सभी कॉलोनी से आया हुआ गंदा पानी है, और ये पानी बारिश में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अभी बाइक अगर निकाली जाए तो गाड़ी फंस जाती है। बारिश में मैंने कहा था तब जाके यहाँ पे 10 टायर ट्राली मोरम डाल के लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा हुई थी। उसके बाद अभी तक ना तो यहाँ जेसीपी से मैंने 2 बार कहा कि मैडम यहाँ से जेसीपी से आप है ना लाइन से सीधे नाला बना दीजिए तो ये पानी सीधा निकल जाएगा। उस चीज़ पे भी कोई गौर नहीं करा गया, और ये सारा पानी और यहाँ गंदगी होती है। आंगनवाड़ी है, आए दिन यहाँ सांप निकलते रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। इन गंदगी के अंदर, इस झाड़ियों के अंदर बड़े बड़े सांप भी पड़े रहते हैं। मौसम के बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे मच्छरों की तादाद भी बढ़ रही है, ऐसे में बीमारियों फैलने का भी खतरा है। तो कोई यहाँ पर दवाई छिड़काव या नगर परिषद की ओर से नहीं, या कोई कोई दवाई वगैरह कोई छिड़की नहीं जाती है। जब कहा जाता है कि अटल बस्ती में जाके सफाई करनी है, दवाई छिड़कनी है, तो केवल गलियों की, गटरों की सफाई हो जाएगी, वो भी महीने 2 महीने में, और एकदम लावारिस की तरह इस अटल बस्ती को छोड़ दिया गया है। ना यहाँ रोड की मरम्मत हो रही है, यहाँ आरओ प्लांट के द्वारा जो खोदे गए रोड है वो भी ऐसे ही पड़े हैं, ना सीएमओ ध्यान देते हैं, ना आरओ प्लांट वाले ध्यान देते हैं उसके बीच में। और जब भी कहा जाता है तो अटल बस्ती को छाट दिया जाता है। आपने लिखित में भी शिकायतें की है कई बार? लिखित में भी करी है, 181 करके सफाई करवानी पड़ रही है। पार्षद होने के बाद मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि पार्षद होने के बाद हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती है। यहाँ पर इतने जेसीपी का काम चलता है, पूरे नगर में सफाई चलती है, लेकिन 8 नंबर का काम आता है तो रुक जाता है। अब है ना, यहाँ जाएंगे दरगाह के पास एक पुल है, पुल पे से पानी 12 महीने बहता रहता है। उसके कितनी बार गटर का बोल दिया है, और वो गटर अभी तक बनी नहीं है। और यहाँ के नाले के लिए भी मैंने कई बार बोल दिया है, लेकिन अटल बस्ती और मेरे वार्ड नंबर 8 को कहीं छोड़ देते हैं और दूसरे दूसरे काम हो जाते हैं। ये एससी वार्ड भी कहलाता है, यहाँ पर सब अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति में विशेष दर्जा होता है, कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन फिर भी इस वार्ड में ये हालत क्या कारण है? योजना के नाम पे केवल कहा जाता है, आश्वासन दे रहे हैं 2.5 साल से कि हाँ काम आ रहा है, काम आ रहा है, लेकिन 2.5 साल में मुझे तो काम अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है। सफाई के मामले में कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ ऊपरी रोड पे सफाई हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, वास्तव में ज़मीन स्तर पे कोई सफाई नहीं है। तो सुना आपने कि जिस तरह से लगातार जो पेटलावद में सफाई अभियान चल रहा है, वो सफाई अभियान पेटलावद शहर के ही वार्ड क्रमांक 8 तक नहीं पहुंचा है। यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, और आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो गंदगी है उसका अंबार लगा हुआ है। लोग जो इस अटल बस्ती में रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भी कहीं ना कहीं इन बीमारियों का शिकार होंगे, क्योंकि जो गंदगी है उसमें जो मच्छर है वो पनपते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि नगर परिषद के जो जिम्मेदार है वो यहाँ कब पहुंचेंगे और कब इस वार्ड की और इस बस्ती की यहाँ पर सफाई की जाएगी। लगातार बने रहे सीबी लाइव के साथ, शान ठाकुर, पेटलावद।